हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग NCERT का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 is given that convert the following temperatures into Celsius scale। केल्विन में दिया हुआ है और इसको सेल्सियस में बदलना है। टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273। यहाँ देखिए ए में कितना दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन में से 273 यानी कि 300 minus 273. When we subtract this, we will get 27 degree Celsius. So this is right answer, 27 degree Celsius. B part is given 573 Kelvin. To convert 573 Kelvin into degree Celsius, क्या करेंगे हम लोग? इसमें से हम लोग 273 फिर घटा देंगे। 573 minus 273 we will get 300 degree Celsius. Next look here. Convert the following, question number 2, convert the following temperatures into the Kelvin scale. Here given 25 degree Celsius. To convert 25 degree Celsius we should add 273. ऊपर हमने 273 घटाया था, माइनस किया था, यहाँ पर 273 जोड़ देना है। जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें 273 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो ये आपका हो जाएगा। बी पार्ट है 373 इट इज़ गिवन 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में बदलने के लिए हम यहाँ भी वही करेंगे। 373 है, इसमें 273 हम जोड़ देंगे। 273 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 646। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं जो हम डेली लाइफ में महसूस करते हैं, उसके रीजन बताने हैं। फर्स्ट इज़ नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मीन्स नेप्थलीन के जो बॉल होती है आपने देखा होगा, यूरिनल में डाली रहती हैं, कपड़ों में रखते हैं, कुछ दिन बाद वो बॉल्स गायब हो जाते हैं। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? सो इट इज़ गिवन नेप्थलीन शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एज यू नो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। तो एक सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए बिना कोई सॉलिड छोड़े गायब हो जाती है। इवेपोरेशन ऑफ नेप्थलीन टेक्स प्लेस इजीली एंड सो इट इज डिसअपियर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लीविंग ए सॉलिड। क्लियर? सो इट इज़ ड्यू टू सब्लिमेशन। मेन रीजन इज सब्लिमेशन। सेकेंड बी पार्ट इज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कई मीटर दूर बैठकर भी हम परफ्यूम की खुशबू ले सकते हैं। वाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज परफ्यूम वेपर्स it vaporizes very easily. Perfume vaporizes very fast and its vapor diffuse into air easily. That is why we can smell perfume sitting several meters away. And diffusion, as you know, the process of movement of molecule from its higher concentration to its lower concentration. तो परफ्यूम्स मॉलिक्यूल वेपोराइज होकर के एयर में फैल जाते हैं, इसलिए हमको दूर तक सुगंध उसकी आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। 3 चीज़ें यहाँ दिया हुआ है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। कैसे अरेंज करना है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मीन किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ऑक्सीजन में है कि वाटर में है कि शुगर में है। तो इसमें तीनों में देखिए
एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में। सबसे ज़्यादा शुगर में होगा। उससे कम लिक्विड, वाटर लिक्विड है, ये वाटर में होगा। उसके बाद गैस ऑक्सीजन है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसों में होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. What is the physical state of water at different temperature is given? Number 1 is A part is 25 degree Celsius, B is 0 degree Celsius and C 100 degree Celsius. बताना क्या इसमें है? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। चूँकि आप जानते हैं पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वाटर इज फाउंड इन ऑल द 3 states of matter, solid, liquid and gas. So at 25 degree Celsius water exists as liquid. So A 25 degree Celsius is liquid. 0 degree Celsius, 0 डिग्री पर ये सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। C 100 डिग्री सेल्सियस, इट विल एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड वेपर्स। पानी 100 पे बॉयल करेगा, बॉयल करने पे वेपर भी होंगे और लिक्विड भी होगा जो बॉयल कर रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6. गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई. 2 कारण बताने हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड. सेकेंड इज एन आयरन एल्मिरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सो वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, किस कारण से? जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। सो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूइडिटी. फर्स्ट रीजन इज फ्लूइडिटी, इट कैन फ्लो एंड हैज़ ए डेफिनिट वॉल्यूम. It has fixed volume, definite volume, but no definite shape. That is why it is liquid at room temperature. B part is an iron alumina solid at room temperature. लोहे की अलमारी आयरन अलमीरा जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। क्यों होती है सॉलिड? बिकॉज इट इज़ सॉलिड एंड इट हैज रिजिड structure. Particles are very tightly enclosed pipe. And second thing is it is definitely have definite shape. It has fixed shape or definite shape. Question number 7 is why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? बर्फ़ 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग करेगा बजाय कि वाटर उसी सब टेम्परेचर पे। मीन्स एट द सेम टेम्परेचर 273 Kelvin ice is more effective in cooling than water at the same temperature. Answer: ice at 273 Kelvin is less energetic than water. क्यों? Why it is less energetic? Because of the difference in the latent heat of fusion which is present in water at the same temperature in the form of extra energy. Means ice के अंदर जो energy थी that is utilized for breaking the bonds and to convert solid into liquid. So liquid had more temperature as compared to ice at that temperature. Question number 8. What produces more severe burns, boiling water or steam? This is most important question. It is asked so many times in board exams. So pay attention. Why? What produces more severe burns? आप किससे ज़्यादा जलेंगे, बॉइलिंग वाटर से या उसकी भाप से, स्टीम से? So obviously steam produces more severe burns than boiling water. Why? Because steam has more energy than boiling water present in it in the form of latent heat of vaporization. Means that water vapor will have more energy as compared to the water at the same temperature. Now question number 9. Name A, B, C, D, E and F in the following diagram. Diagram is given. Look here. This is phase conversion. This side increase heat and decrease pressure and this side decrease heat and increase pressure. Solid, liquid and gas. So conversion of solid to liquid is called, you know what is called? Melting. Solid to liquid is called melting. Second is B part is liquid to gas. Liquid to gas conversion is called boiling. Liquid to gas is called boiling. Then gas to liquid, C part is called condensation. And then liquid to
solid, it is called solidification. Clear? Then solid to gas direct, it is called E part is sublimation, and from gas to again solid, that is F, it is called sublimation. That is clear? So this is all about question answer of this chapter. Keep on watching for next